हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है घर वापसी और जिसे लिखा है नियाज़ अहमद आसी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी यूरोपियन मुल्क में आ गया है। सड़कें चौड़ी, चिकनी और साफ सुथरी थीं। सड़क के दोनों जानिब खूबसूरत आलीशान इमारतों का जाल फैला था और इमारतों के फर्स्ट फ्लोर पर शीशे लगी बड़ी बड़ी दुकानें थीं। कार पर बैठे बैठे उसने शहर का फटी आंखों से जायज़ा लिया। इलाहाबाद होटल, गुजरात ज्वेलर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई टेक्सटाइल सेंटर। यक बारगी उसका जी चाहा वो कार के ड्राइवर से पूछ ही ले, ये इंडिया ही है ना भाई। फिर उसने अजान की आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के बाद मंदिर से भजन की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसका जी खुशी से उछलने लगा। कौमी यकजहती और भाईचारगी की फ़िज़ा अब तक हमारे मुल्क में बरकरार है। उसने इत्मीनान की सांस ली और फिर कार की खिड़की से हल्का सा सर निकाल कर देखा। आसमान पर तुलुए आफताब का मंजर सुहाना लग रहा था। अपने देश की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और है। उसे ऐसा लगा जैसे वो मिट्टी की इस खुशबू में तहलील होता जा रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे अपने अपने यूनिफॉर्म में मलबूस बसों, कारों और ऑटो रिक्शा में रवा दवा थे। खूबसूरत, साफ सुथरे, नौखेज़ बच्चे। उससे अपना बचपन याद आया और वो खुद को अपनी बस्ती के खपड़पोश स्कूल की ज़मीन पर बिछे बोरे पर बैठा महसूस करने लगा। वो दिन भी क्या थे, पैर में हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी वाली थैली जिसमें कुछ मुड़ी तुड़ी किताबें, बस्ते वाली चंद कापियाँ और स्लेट। उसे याद आया स्कूल के दरवाजे और खिड़कियों के पट गायब थे और हर क्लास में टीचर की कुर्सियां भी नहीं थी। हमारे क्लास की कुर्सी 3 पाए की थी। चौथा पाया ईंटों को सजाकर बनाया गया था। एक मर्तबा तो सिराज सर गिर ही गए थे। बारिश में तो पढ़ना दुश्वार हो जाता था। हम बच्चे भीगने से बचने के लिए क्लास के कोने में दुबक जाते थे। फिर वदूद सर आए। लहीम शहीम मोटी कलाई वाले वदूद सर हाथ में छड़ी लिए जब क्लास में गरजते हुए दाखिल होते तो हमें सांप सूंघ जाता। फिर छड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछते, मेरे हाथ में क्या है? सारे बच्चे एक जबान कहते, तंबियुल गाफिलीन। फिर पहाड़ा इतनी रफ्तार से पूछना शुरू कर देते कि हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता। वदूद सर बच्चों को पहाड़ा और छड़ी से डराकर रिटायर कर गए। उन्हें हिसाब नहीं आता था। हेडमास्टर नसीम साहब पढ़ाई के मामले में बड़े ईमानदार थे। उन्हें तनख्वाह 52 रुपये माहानी मिलती थी। जब से सरकार ने 25,000 रुपये माहाना किया, नसीम साहब ने पढ़ाना ही बंद कर दिया। हालांकि ये स्कूल आज भी कायम है। इसकी इमारत खूबसूरत और आलीशान है। इस स्कूल के टीचरों को तनख्वाहें सरकार देती है। इस स्कूल में सरकारी स्कूलों की तरह सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है पढ़ाई। अचानक कार रुकी। शायद आगे ट्रैफिक सिग्नल ने रुकने का इशारा किया था, मगर सड़क पर जाम बराए नाम था। आज से 5 साल कबल वो इस रास्ते से गुजरा था तो ट्रैफिक जाम की वजह से उसे बरवक्त एयरपोर्ट पहुंचने में बड़ी दुश्वारी हुई थी। उसे ये देखकर बेहद हैरत हो रही थी कि शहर से झुग्गी झोपड़ी गायब थी और गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं था। इतनी देर में अब तक उसने एक भी भीख मांगता हुआ बच्चा नहीं देखा था। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर की आवाज़ पर
वो चौंका। देखा एक नौजवान अपने हाथों में अखबार का ढेर लिए उसकी तरफ आ रहा है। उसने 4 रुपए देकर अखबार वाले से अखबार लिया। अखबार का वज़न, कागज़, तबात देखकर उसे बड़ी हैरत हुई। उसने अखबार का सफ़ा पलटना शुरू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे सफ़ात के कई एडवर्टाइजमेंट पर उसकी नज़र पड़ी। एक इश्तिहार में प्रधानमंत्री की बड़ी तस्वीर थी और लिखा था, सबका साथ सबका विकास। फिर उसने अखबार की सुर्खियां पढ़ना शुरू की। अब कोई किसान हमारे देश में खुदकुशी नहीं करता है। मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी का 100% ख़ात्मा हो चुका है। बलात्कार की घटनाएं अब गए वक्तों की बातें हो गई हैं। एक्सीडेंट, कत्ल, चोरी से पूरे मुल्क को निजात मिल चुकी है। इलाज के बगैर अब कोई नहीं मरता है। सरकारी अदारों के मुलाजमीन ईमानदार और वक्त के पाबंद हो गए हैं। अब यूरोपियन ममालिक के लाखों तलबा हर साल हमारे मुल्क में आला तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। पिछले 5 वर्षों में घोटाले की कोई खबर नहीं आई है। अब गरीब का बच्चा भी कॉन्वेंट में पढ़ता है। पूरा मुल्क जापानी तर्ज के बुलेट ट्रेनों से जुड़ गया है। अखबार की सुर्खियां पढ़ते हुए उसे बड़ी तमानियत का एहसास हुआ। उसके दिल से नई सरकार के लिए दुआएं निकली। अखबार को सीट पर छोड़कर उसने अपने सर को पिछली सीट से लगा दिया, मगर यादें उसे अब भी ख्वाबों की दुनिया की सैर करा रही थीं। पहली बार जब वो गल्फ़ आया था तो उसकी उम्र 30 साल थी। इस वक्त उसकी उम्र 55 साल है। सफ़ेद होते हुए सर के बालों ने बुढ़ापे की आमद का ऐलान कर दिया है। आज का दिन गैर मुल्क में उसका आखिरी दिन था, इसीलिए तो वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स खरीद लेना चाहता है। 25 साल, जी हाँ 25 साल, उसने जवानी के खूबसूरत माह साल बच्चों के मुस्तकबिल की नज़र कर दिया था। अब वो गैर मुल्क की उकता देने वाली ज़िंदगी से ऊब चुका था और अब वो मुस्तकिल हिंदुस्तान में रहना चाहता था। इस 25 साला खून पसीने की ज़िंदगी में उसने अपने बच्चों को वो सब कुछ दिया था जो वो दे सकता था। शहर के कन्वेंट स्कूलों में बच्चों को तालीम दिलवाई थी, बेटियों की अच्छी जगह शादियां की और एक खूबसूरत मकान का ख्वाब भी पूरा किया। उसे अक्सर ख्याल आता, अगर अपने ही मुल्क में उसे सरकारी नौकरी ना सही कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी मिल जाती तो बच्चों को छोड़कर हरगिज़ उस गैर मुल्क में एक अजनबी की ज़िंदगी नहीं गुजारता। नौकरी का ख्याल आते ही उसे फिल्मी स्क्रीन की तरह सारी बातें याद आने लगीं। जॉब के लिए अप्लाई करना, कंपटीशन में बैठना, इंटरव्यू देना और नतीजे का सिफर आना। हद तो उस वक्त हो गई जब उसने चपरासी तक की नौकरी के लिए खुद को राज़ी कर लिया। एक ऐसी ही नौकरी के लिए जब वो इंटरव्यू देने गया तो लोगों की लंबी लाइन देखकर मायूस हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो भी लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। उसी लाइन से एक लड़के ने खुद को MSc बताते हुए कहा, अगर 2 लाख में मामला तय हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। कितनी बातें हैं जो उसकी यादों से जुड़ी हुई हैं। माँ की वो बातें भी अक्सर उसे कचूके लगाती। तुमको पढ़ाकर क्या फ़ायदा हुआ? अरे तुमसे अच्छा तो जाहिल है जो चूना करके, टम्पू चला के, सब्जी बेच के अरे अपना बाल बच्चा को तो पाल रहा है ना। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे हिला रहा है। बमुश्किल उसने नीम गनूदगी के आलम में आंखें खोली। सर, द प्लेन इज अबाउट टू लैंड, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने एयर होस्टेस खड़ी थी। उसे समझ में आया वो अभी तक हवाई जहाज़ के अंदर है और अब तक वो कोई ख्वाब देख रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर
यकबारगी से उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। दूर तक ट्रैफिक जैम नज़र आई। कई टैक्सी वाले उसकी तरफ दौड़े। साहब कहाँ जाना, साहब कहाँ जाना, इधर आओ इधर आओ। सर मुन्ना उस्ताद का टैक्सी में बैठेगा, एक बार बैठेगा साहब, ज़िंदगी भर याद रखेगा साहब, बहुत कंफर्ट है। चलो साहब इधर तुमको लेके चलता साहब। एक मैला कुचला लिबास वाला बच्चा हाथ में लिए प्याला को नचाया। बाबू कुछ दे दो ना, बाबू कुछ दे दो ना। पेपर वाला अखबार की सुर्खियां दोहराता हुआ उसकी तरफ लपका। 2024 में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आज की ताज़ा खबर। 2024 में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर। 2024 में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसने 4 रुपये देकर अखबार वाले से अखबार लिया और फिर उसने अखबार की सुर्खियां पढ़ना शुरू की। 2024 में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमारी मुखालफत करने वालों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। हम 2 और हमारे अब 10 होंगे। नाथुराम गॉडसे देशभक्त था। उसकी मूर्ति पार्लियामेंट में लगाई जाएगी। उसके जहन में अपने मुल्क के लिए खींची हुई खूबसूरती जब हकीकत से टकराई तो चकनाचूर हो गई और उसका जी चाहा कि अखबार को टुकड़े टुकड़े कर दे और वापस फिर एयरपोर्ट की तरफ चला जाए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।